नमस्कार, कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। एक सामान्य धारणा थी कि ऊर्जा और द्रव्यमान जो है वो 2 अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन आइंस्टीन ने जब कहा E बराबर mc स्क्वायर, तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच एक संबंध तलाश लिया। सामान्य तौर पे इसी तरह से आज की दुनिया में एक पूरी बहस है, और ये बहस बहुत पुरानी बहस है कि जड़ और चेतन 2 अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इस तरह का कोई संबंध तलाशा जा सके कि जो द्रव्य और चेतना के बीच, यानी मैटर और जो कॉन्शसनेस है, उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता तलाश सके। इसी तरह से एक और बात है कि ये जो नियति है जिसको हम भाग्य बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, उसके और हमारे कर्म सिद्धांत या फ्री विल के बीच भी कोई रिश्ता क्या है, या अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के इस विषय पे अलग अलग मान्यताएं हैं। एक नई बहस भी चल रही है आज के दौर में कि भाग्य जो है या नियति जो है वो एक वैज्ञानिक अवधारणा है। उसको जिस तरह से एक दौर में जिस तरह से उसको बहुत पिछड़ेपन की या इस तरह की निशानी मानी जाती थी कि वो अनप्रोग्रेसिव एलिमेंट्स है, भाग्य का मामला उतना अनप्रोग्रेसिव नहीं है। और इसीलिए मल्टीवर्स की जो पूरी अवधारणा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपका प्रतिरूप या इस दुनिया में हर चीज का प्रतिरूप एक दूसरे यूनिवर्स में मौजूद होता है, और वो एक दूसरे को एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए जड़ क्या है, चेतना क्या है, और इसके अलावा नियति और कर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ धर्म दर्शन के मर्मज्ञ सज्जीत अतवारा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए, और साथ ही साथ आपके दर्शकों को भी सादर प्रणाम मेरा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो पहली इस पूरी बातचीत को शुरू करने के लिए जो पहला मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो ये है, जब हम मल्टीवर्स की बात किया करते हैं, और अब तो साइंस भी कहता है कि मल्टीवर्स एक यथार्थ है या ऐसा हो सकता है, कम से कम गणितीय मानक पे तो हो ही सकता है। तो मल्टीवर्स पे जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, जस्ट उसका एक डायकोटॉमी है, उसका एक विरोधाभास है जो किसी और यूनिवर्स में हो रहा होगा। जाहिर सी बात है कि जब आप कह रहे हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है, बिल्कुल, तो जब आपका ये जो हम, इसका मतलब ये है कि यहां जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो मेरे बरक्स जो दूसरे मल्टीवर्स में जो व्यक्ति होगा, जो दूसरा रुपेश पाठक होगा या दूसरा सज्जीत अतवारा साहब होंगे, वो जस्ट उसका विपरीत कार्य कर रहा होगा। ऐसा हालांकि बहुत मैथमेटिकल बात है, और इस चीज को साइंस भी ऐसे ही देखता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नियति तो इस दृष्टि से भी सही है। इसको अगर वो मैथमेटिकल मॉडल सही है और यहीं पे साइंस कल पहुंचेगा, तो ये भी सत्य है कि जीवन में इसका मतलब ये है कि आपकी कहानी, आपका किस्सा, आपकी कथा मल्टीवर्स में कहीं दूर बैठे, कहीं सुदूर दूर आपका भाग्य, आपकी नियत वहां से भी तय हो रही है। तो इसको कैसे देखते हैं सर? और खासकर अगर इस मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट पे बात किया जाए, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि नियति जो है, क्योंकि मल्टीवर्स या इस तरह की जो बातें हैं, नियति बहुत वैज्ञानिक बात है, ये बहुत साइंटिफिक है, ये कोई ऐसा नहीं कि अंधविश्वास है। और वैसे भी देखिए, प्रथम दृष्टया तो एक बात तो क्लियर है ना, एक सामान्य से व्यक्ति को भी समझ में आता है कि उसके जीवन में उसकी भौतिक परिस्थितियां, उसका बायोलॉजिकल, उसके जीन्स जो उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, उसके दोनों पक्षों से, पिता के पक्ष से और माता के पक्ष से, जो उसको एक बायोलॉजिकल एक कैरेक्टर मिलता है। इसके अलावा उसकी भौतिक परिस्थितियां, उसकी फाइनेंशियल परिस्थितियां, उसका सोशल कैपिटल, सब कुछ उसके जीवन में, उसकी सफलता और असफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ऐसे में क्या भाग्य वैज्ञानिक नहीं है? जी जी, देखिए अभी आपने जब मल्टीवर्स की बात की और आपने अपने प्रतिरूप की बात की कि हमारा प्रतिरूप कहीं कुछ और कर रहा होगा, जैसे यहाँ आप रुपेश पाठक के तौर पे डिबेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं युद्ध कर रहा हो आपका प्रतिरूप जो है। अब किसी यूनिवर्स में जो है वो मल्टीवर्स की धारणा जब ली जाएगी तो कहीं राजा बन करके बैठा होगा। विभिन्न रूपों में अन्यान्य ग्रहों पे
आपका प्रतिरूप काम कर रहा है। हम्म, देखिए रुपेश जी, मैं एक बात यहां और बताना चाहूंगा हम्म, कि हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, हम्म, तो विचार कभी कभी नेगेटिव, पॉजिटिव या विभिन्न तरीकों से आते हैं, असंख्य विचार आते हैं। कहा यह गया है कि एक दिन में 12 घंटे में 64,000 विचार जो है व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं, 64,000। इन विचारों में ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं। एक पॉइंट मैं यहां दूं दर्शकों के लिए, तो जो विचार आते हैं ना, वो विचार यूनिवर्स में, देखिए कोई भी विचार मेरे मस्तिष्क में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो यूनिवर्स में व्याप्त ना हो। कोई नया विचार मेरे मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता। तो ये 64,000 विचार जो अभी भी आए हैं ना, एक 12 घंटे के अंदर जो है, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्स में वो विचार हैं, तभी मेरे मस्तिष्क में वो विचार आ रहा है। जैसे आपके मस्तिष्क में अगर ये विचार आए कि गाड़ी से आप जा रहे हैं और गाड़ी पलट गई, आप बच गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि विचार तभी आए हैं जब यूनिवर्स में कहीं ये विचार जन्म ले चुके हैं या कहीं ना कहीं है। कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो विचार यूनिवर्स में मौजूद नहीं होगा। तो जितने भी विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, वो घटनाएं किसी न किसी, चाहे जहां प्रतिरूप के रूप में जो है घटित हो रही या हो चुकी है या होंगी। तो अर्थ ये है कि भाग्य, नियत, जब फिर उसी पे मैं आऊंगा जो है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण वो बृहत से बृहत से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे में पुंज रूप में जुड़े हुए हैं, अलग हैं ही नहीं। तो जो वाइब्रेशन यहां होगी वो दूसरी जगह पे भी होगी, चाहे जितना दूर सुदूर क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाग्य पहले से, क्योंकि हमारा प्रतिरूप क्या कर रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। नियत वहां से बन रहा है, भाग्य वहां से बन रहा है, प्रारब्ध वहां से बन रहा है। और ये गणित इतनी विराट है ना कि इसको समझ पाना जो है विज्ञान के बस की बात अभी नहीं है। बहुत बड़ा कंप्यूटर कोई इजाद हो जिससे इस ब्रह्मांडीय चेतना के बारे में समझ सकें तो अलग की बात हो गई। और इस ब्रह्मांडीय चेतना को अभी समझना बहुत दूर सुदूर की बात है, और हमें नहीं लगता कि अभी इतने आसानी से चीजों को समझा जा सके। प्रयास जारी रखना चाहिए। लेकिन ये तय है कि भाग्य होता है लेकिन कर्म भी होता है। रुपेश जी, एक मैंने कविता लिखी थी, कोजागरी मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक में एक कविता लिखी थी मैंने जो है, तो उस कविता को भी यहाँ पे मैं संदर्भ ले लूं जो है, 6-7 लाइन की कविता है, उसको आप जरा सुन लें, दर्शकों के लिए बता दूं। जरूर सर, जरूर। इसको मैंने लिखा है, 1 सेकंड का समय दे दें बस। ये है, मैंने लिखा है भाग्य पर ही है। तो भाग्य पर होने, चूंकि चर्चा भाग्य पर चल रही है, तो भाग्य पर इस कविता का सुनाना हमें लगता है ठीक रहेगा। तुमको आगे बढ़ना होगा। देखिए नौजवानों के लिए विशेष करके है, जो शिथिल है, निस्तेज है, निष्प्राण है, जो सोचते हैं कि कर्म किए बगैर कोई चीज मिल जाएगा, उनके लिए जरूरी है तुमको आगे बढ़ना होगा। तुमको आगे बढ़ना होगा। जीना है तो मरना सीखो, हक की खातिर लड़ना सीखो, कदम उठाकर चलना सीखो, तूफानों से लड़ना सीखो। भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ व्यक्ति कहां मरता है। भाग्य इरादों से बनता है, वक्त कहां और कब रुकता है। तुमको आगे बढ़ना होगा, आंधी में भी चलना होगा, किस्मत से भी लड़ना होगा, हद से आगे बढ़ना होगा, मंजिल को भी झुकना होगा, नहीं हमें अब डरना होगा, आशाओं से भरना होगा, दीपक बनकर जलना होगा, सपनों को आंखों में लेकर तुमको आगे बढ़ना होगा। मंजिल पाने की खातिर घर से तुम्हें निकलना होगा, ठोकर खाकर गिर भी जाओ फिर भी तुमको उठना होगा। कभी सवेरा कभी अंधेरा, पथ पर तुमको चलना होगा, तुमको आगे बढ़ना होगा, तुमको आगे बढ़ना होगा। बहुत कहने का अर्थ यह है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली हुई है। नौजवानों से भी मैं कहना चाहूंगा कि भाग्य भरोसे ना बैठें। भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ व्यक्ति कहां मरता है। तो कर्मठ व्यक्ति जो है कभी मरता नहीं है। कर्म करिए और कर्म करने के बाद उस उच्चता को प्राप्त कीजिए और जिजीविषा के साथ जो है जीवन यापन कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। धर्म क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, इससे इतर हट करके अगर हम कर्म बात पे ही विश्वास करें तो कर्म और पुरुषार्थ बड़ी भारी चीज है। अपने बल पे भरोसा कीजिए, अपने बल से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, मेरा यही मानना है जो है। जी रुको। सामान्य तौर पे अक्सर हम ये बात करते हैं, और खासकर अगर हम उसको कहा जाता है कि देवकी और वासुदेव को ले जाते समय कंस को जो भविष्यवाणी हुई कि तुम आपके जिस बहन को आप लेके जा रहे हैं उसके 8वें पुत्र द्वारा ही आप
कि एक तरह से आप मारे जाएंगे। इन सारे विषयों को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मनुष्य की नियति पहले से तय होती है। एक तरह से जीवन में जो कुछ भी होना है वो पहले से तय है। इसी के अलावा बहुत से लोग ये भी हैं जो ये मानते हैं कि जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है और कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आप इसको कैसे देखते हैं, और इन दोनों के बीच का जो द्वैत है, द्वंद्व है, जिसमें आदमी फंस जाता है, कई बार लगता है कि दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों में डायकोटोमी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी रुपेश जी, जहाँ तक बात नियत की है, भाग्य की है, डिस्टिनी की है, तो ये बात सही है कि देवकी के पुत्र के द्वारा कंस का वध होना था, ये पहले से तय हो गया था। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मैं धर्म ग्रंथों के अनुसार कह रहा हूँ, जी जी, जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं उसी को मैं सिर्फ परिभाषित कर रहा हूँ। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन्हें मार अर्जुन से, निमित्त मात्रम भव, केवल निमित्त मात्र हो जा। ये सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू नहीं मारेगा तब भी ये मारे जा चुके हैं, तू सिर्फ कारण बन, तू मरे हुए को मार। जो मर चुके हैं, जिनको मैंने पहले ही मार दिया है, पहले का अर्थ भाग्य में उनके मारा जाना सुनिश्चित कर दिया है मैंने, उनकी नियत में है, उनके प्रारब्ध में है। तो भगवान कहते हैं कि हमने उनका भाग्य लिख दिया है, हमने नियत बना दी है, उनके प्रारब्ध में ये हो चुका है, मतलब मारे जा चुके। तो उन्हीं मरे हुए लोगों को मारने की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो धर्म ग्रंथ तो ये कहते हैं कि सारी चीजें पहले से लिखी जा चुकी हैं, और जो लिखी जा चुकी है, पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है, और जो लिखा जा चुका है वही चीज होने जा रहा है, या हो रहा है, या होगा। तो यहाँ पे प्रारब्ध, भाग्य, नियत पर धर्मग्रंथ प्रकाश डालते हैं। रावण के बारे में भी कहा जाता है कि विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जो है रावण का वध करेंगे, पहले से तय था। राम रावण युद्ध होगा, रावण का वध होगा। महाभारत के बारे में भी पहले से घोषणा की जा चुकी थी। और हमारे यहाँ तो कल की अवतार के बारे में भी, मतलब धर्म ग्रंथों में कल के अवतार के बारे में भी पहले से ही बताया जा चुका है। तो इसका अर्थ हुआ कि पहले से चीजें घटित होंगी, जो वो पहले से तय हैं। लेकिन यहाँ दूसरी बात अगर मैं लूं, आम जनमानस की बात लूं, तो आम जनमानस इससे सहमत नहीं रहता। दरअसल वो रिलेट नहीं कर पाता, भाग्यवाद पे और कर्मवाद पे, दोनों पे रिलेट नहीं कर पाता। ज्यादातर लोग पूछते हैं ये प्रश्न मुझसे भी कि यदि पहले से सब कुछ तय है तो कर्म का क्या महत्व, या फिर कर्म की स्वतंत्रता कहाँ रह गई। तो जब कर्म की स्वतंत्रता नहीं रह गई तो हम लोग तो दूसरों के द्वारा संचालित हैं, अच्छा कराए या बुरा कराए, सही कराए या गलत कराए, आखिर करा तो रहा है भगवान ही, प्रारब्ध ही, नियत ही, भाग्य ही। तो हमें करने की क्या जरूरत है, प्रश्न ऐसे भी आते हैं। तो उस पर भी धर्म ग्रंथों ने प्रकाश डाला है। प्रश्न अपनी जगह पे सही है लोगों का, क्योंकि सामान्य मानवीय की समझ में बात कम आती है, दोनों को कैसे रिलेट किया जाए, दोनों का संबंध कैसे जोड़ा जाए। लेकिन यहां पर जो है कर्म की स्वतंत्रता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे धर्म ग्रंथ ये बताते हैं कि आपके भाग्य में पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो है 25-50 लाख रुपए कहीं मिलने के लिए तय है कि आपको मिलेगा। ये आपका भाग्य है, मतलब नियत में पहले लिखा जा चुका है, बताया जा, ये आपकी नियत है। अब उस 25-50 लाख रुपए को पाने के बाद आप चाहे कुछ करें या ना करें, आप घर पर अपने रजाई गद्दे के अंदर जो है आराम कीजिए, बेड पे बैठ करके खूब आनंद लीजिए, जो है वो 25-50 लाख रुपए आपको मिलेगा, यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। लेकिन जब 25-50 लाख रुपए मिल जाएगा बगैर कर्म किए ही, पूर्व के कर्मानुसार, भाग्य बस, तो उस पैसे का उपयोग आप कहां करेंगे, यह आपकी स्वतंत्रता
आपका कर्म है। हम्म उस पैसे को चाहे आप दारू गांजा अफीम चरस भांग पीने में लगा दें, हम्म या किसी परोपकार में लगा दें, अथवा फिर यश कमाने में, जस अबजस का भागीदार बनने में आप लगा लें, तय हम्म। आपको करना है। और देखिए। जो जो जी। पैसा आप पाएंगे, हम्म उस पैसे के द्वारा नेक्स्ट प्रारब्ध आप बनाएंगे, मतलब भाग्य फिर से आप निर्मित करेंगे। हम्म। तो ये मैं धर्म ग्रंथों के अनुसार से बता रहा हूं रुपेश जी। हम्म। और धर्म ग्रंथ के अलावा भी तमाम बातें हैं। यदि इसमें कोई प्रश्न समझ में ना आया हो दर्शकों को, तो प्रश्न पूछा नहीं, जा सकता आपने बहुत सुंदर बात रखी सर। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और इसको एक सामान्य तौर पे एक दिक्कत ये आती है कि जब हम नियत की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि उम्र के शुरुआती दशकों में आपको कर्म प्रधान होना चाहिए। लेकिन जीवन में जब आप एक ऐसे दौर में पहुंच जाते हैं, जब आप अपने पीछे मुड़ के देखते हैं और लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं आया, या जीवन के तमाम मोर्चे पे आप असफल रहे, तो कहा जाता है गीता पढ़ो। फिर कहा जाता है कि गीता का अध्ययन कीजिए और जी गीता आपको शांति देगी, आपको बड़ा सुकून देगा। और वो जी जरूरी भी है, क्योंकि एक निराश व्यक्ति को जीवन के किसी भी मोर्चे पे, हालांकि सत्य तो ये है, अगर बहुत आप दार्शनिक दृष्टि से देखिए तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, किसी को कोई मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, सच तो ये है। बिल्कुल। किसी को इस दुनिया में जी सिर्फ सारे सब कुछ एक भ्रम है। लेकिन उसके बावजूद भी दुनियावी तौर पे कई बार हम अपनी अपनी व्याख्याओं में अपने आप को सफलता और असफलता के कसौटियों पे कसते हैं। और जाहिर सी बात है, उस समय आपके लिए नियति जो शब्द है वो बहुत सुकून देता है। आपको जिस तरह का एक तरह से वो ताकत देता है, जब आपको लगता है कि अरे मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो मैं इसको ये समझना चाहता हूँ। और देखिए हुआ क्या, अभी जो आधुनिक प्रयोग हो रहे हैं, खासकर साइंस के दृष्टि से, 1980 में एक प्रयोग हुआ। मैं थोड़ा सा उसके संदर्भ को यहाँ पे नहीं मेंशन कर पा रहा हूँ, या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उस प्रयोग में ये हुआ कि कुछ लोगों को सामूहिक तौर पे उनके ब्रेन का अध्ययन किया गया, और ये देखा जी गया कि आपके निर्णय में जितना आप स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बारे में समझते हैं, आपको लगता है कि ये एक बहुत स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, असल में उसका उससे ज्यादा आपका योगदान आपके उस ब्रेन का होता है, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शन और कुछ चीजें हो रही होती हैं, और जिसकी वजह से आप अपने निर्णय को लेके एक तरह से वो आपकी नियत ही होती है कि आपको निर्णय लेना है जीवन में। जी जी और जाहिर सी बात है, जीवन में तमाम आपके कर्म के पीछे आपके बायोलॉजिकल रीजन, या आपकी जो आपकी जो भौतिक स्थिति है, जो आपकी जीवन में जो एक तरह से जो आपकी परिस्थितियां हैं, आपके बायोलॉजिकल जो आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी फाइनेंशियल जो परिस्थितियां हैं, जो आपके सोशल कैपिटल हैं, उन सभी के एक तरह से कसौटियों पे आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। तो इसमें फिर स्वतंत्र इच्छा शक्ति कहाँ हुई? असल में तो आप जीवन में इतने दबाव में होते हैं, इस तरह के अलग अलग, मैं इसको धर्म से इतर बातें कर रहा हूँ। धर्म से जो बातें आपने कही, वो सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें एक हद तक सही हैं। जी और उन बातों से अगर मैं एक धार्मिक आस्था वाला व्यक्ति हूं, तो उससे मुझे कन्विंस हो जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको थोड़े से, इस पूरी बहस को थोड़ा ओपन करना चाहता हूं। मुझे क्या लगता है कि एक यंग लड़के को, 30-35 साल के लड़के को, 20-22 साल के लड़के को अपने जीवन में क्या धर्म और जो कर्म और जो नियत का डायलेक्टिक्स है, जो द्वंद्व है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? जी अभी जो विज्ञान की बात आपने की रुपेश जी, तो ये सही है। अभी यद्यपि इस पे तमाम अध्ययन हो रहे हैं, अंतिम निष्कर्ष पे यह अध्ययन नहीं पहुंचा है। लेकिन ये तय है कि किसी चीज की घटना जब होने वाली होती है, तो घटना के कुछ समय पहले ही ब्रेन जो है, जब आप निर्णय ले चुके होते हैं, उसके पहले ही ब्रेन जो है उस काम को करने का आदेश दे चुका होता है। मतलब ब्रेन जो है आपका उस काम को करने का ताना बाना बुन रहा होता है आपके निर्णय लेने के पहले। और ब्रेन का अर्थ होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का संबंध सीधे ब्रेन से है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, अगर क्योंकि विज्ञान की चर्चा आपने की, तो उस पे हमारा बोलना ठीक ही है, धर्म से इतर हट करके। जैसे आप फुटबॉल आपके मतलब मैदान में है, और फुटबॉल पे अगर आपका कोच कह रहा है कि इसको किक करो, तो जब आपके कोच ने किक करने का आदेश दिया, तो उसके मस्तिष्क को यह बात पहुंची
किक करने का आदेश उनको देना चाहिए, मतलब उसके मस्तिष्क ने निर्णय लिया। तो निर्णय लेने के पहले ही जो है आप तब किक करेंगे जब वो कोच आपको कहेगा, और जब कोच कहेगा तो आप निर्णय लेने के बाद किक करेंगे। तो आपका निर्णय तो किक जब कोच ने कहा उसके बाद लगा ना निर्णय कि उसका आदेश हुआ, उस आदेश को मुझे फॉलो करना है, उसके तहत मुझे जो है अब इसको किक करना है। लेकिन जब विज्ञान ने यह साबित किया है, प्रयोगों ने यह साबित किया है, अभी तक इस पे अंतिम प्रयोग नहीं हुए हैं, अभी इस पे बहस जारी है, प्रयोग जारी है, इसलिए इसको तथ्य के रूप में ना लिया जाए, क्योंकि प्रयोग सतत इस पे जारी है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर यदि जो है जिस समय आपको किसी कार्य को करने के लिए निर्णय लेना होता है उसके कुछ समय मिली सेकंड पहले ही जो है ब्रेन उसका ताना बाना बुनने लगता है काम को करने का। कहने का मतलब यूनिवर्स जो है पहले निर्णय ले चुका है, बाद में उसी को आप अंजाम देते हैं, कंप्लायंस करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि भाग्य पहले लिखा जा चुका है, बाद में जो है आप उसका कंप्लायंस कर रहे हैं, जो चीज भाग्य में आपके, नियत में आपके लिखा जा चुका है। जी आवाज आपकी नहीं आ रही, आपकी आवाज रुपेश जी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो हेलो। अब आई आवाज, अब आई। ओके, आवाज आपकी नहीं आ रही थी। अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी सर। आपने बहुत अच्छी बात रखी सर। मेरा सवाल, मैं इस पूरी चर्चा को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूँगा। कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारा बेसिक लेवल पे जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं या कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं, तो उसका जो एथिक्स में या नैतिकता के साथ उसका संबंध की बात की जाती है। जो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे एक एक कर्म का हिसाब होना है, और इसी को कर्म सिद्धांत या कर्मा सिद्धांत बोलते हैं। मैं इसको समझना चाहूंगा कि कई बार देखने पे एक सामान्य व्यक्ति को, चूंकि आप इस विषय के बहुत मर्मज्ञ हैं, कई बार लगता है कि इस दुनिया में कर्मा काम नहीं कर रहा है, या इस दुनिया में बहुत बुरा काम करते हुए लोग भी बहुत सुखी और बहुत अपने जीवन में प्रसन्न नजर आते हैं। कई बार लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी आसुरी शक्ति भी है या निगेटिव एनर्जी भी है जो उसी के, जो ईश्वर के बरक्स खड़ी है, जिसको हम कहते हैं आसुरी शक्ति या दानव शक्ति, या जिसमें इस्लाम और यहूदी धर्मों में जिस द्वैतवाद की बात की गई है, जिसमें मतलब एक निगेटिव एनर्जी की बात की जाती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में भी है कि कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी है जो बुरे लोगों को शक्ति प्रदान करती है या मोर पावर टू यू करती है, जिससे उनको ताकत मिलती है? मैं थोड़ा इस चर्चा को और एक दूसरे डायलेक्टिक्स में, एक दूसरे द्वंद्व में पहुंचाना चाहता हूँ सर। जी देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो परिणाम होता है ना किसी कार्य को करने का परिणाम, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सतत लगा रहता है, लगातार कंटिन्यूटी रहती है उसकी, तो चाहे निगेटिव कार्य हो चाहे पॉजिटिव कार्य हो, कभी भी सफलता ये नहीं देखती है कि वो निगेटिव लिए हुए है कि पॉजिटिव लिए हुए है। सफलता हर उस व्यक्ति को परिणाम देगी जो अथक प्रयास करके लगातार उस कार्य को करने में लगा रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा, हिटलर को भी तो पॉजिटिविटी मिली होगी कहीं न कहीं से, मतलब वो कहीं ना कहीं ऊर्जा तो पाया होगा ना, ऊर्जा तो उसके पास रही होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब उसने ऊर्जा पाई कहीं से तो उस ऊर्जा को नेगेटिविटी में बदल दिया। मुसोलिनी को भी तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा मिली होगी ना। अच्छा छोड़िए, त्रेता युग में भगवान राम आए, रावण के पास भी तो ऊर्जा थी। राम की पॉजिटिविटी ऊर्जा, उसको उन्होंने पॉजिटिव ढंग से प्रयोग किया, और रावण ने उसको निगेटिव ढंग से प्रयोग किया। ऊर्जा कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है, चाहे वो तामसी प्रवृत्ति का हो, आसुरी प्रवृत्ति का हो, या फिर जो है वो दैवीय प्रवृत्ति का हो,
चाहे वो ईश्वर में भक्ति करता हो या ना करता हो, आराधना, पूजा अर्चना, अभ्यर्थना करता हो या ना करता हो, ऊर्जा कोई भी हासिल कर सकता है। इसीलिए सनातन परंपरा में वाम मार्ग है। वाम मार्ग का मतलब ये होता है कि आप अपनी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा यूनिवर्स में है, उस ऊर्जा का विरोध करके ऊर्जा ग्रहण करना। वाम मार्ग का अर्थ यह है। एक ऊर्जा ग्रहण की जाती है पूजा अर्चना अभ्यर्थना आराधना के द्वारा, और एक ऊर्जा ग्रहण की जाती है शक्तियों का, जो यूनिवर्स में ऊर्जा है उन शक्तियों का विरोध करके। जैसे अगर कोई रेलगाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, पटरी पे है वो, तो कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा व्यक्ति है रुपेश जी, जिसके हाथों में, जिसके भुजाओं में, जिसके शरीर में इतनी ताकत है कि ट्रेन के सामने वो खड़ा हो जाए और ट्रेन को रोक दे, तो जो घर्षण होगा ना, जो ऊर्जा लेके जा रही है ट्रेन, उससे जो विद्युत पैदा होगी उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता अगर उसके अंदर है, तो ये वाम मार्ग है। मतलब किसी शक्ति को रोक करके उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा को ग्रहण कर लेना, ये वाम मार्ग है। और किसी शक्ति के समानांतर चल करके ऊर्जा ग्रहण कर लेना, ये देव मतलब देवी प्रवृत्ति है। जो मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग जो हैं वो तांत्रिक साधनाएं करते हैं, बुरी आत्माओं को या इस तरह की चीजों की साधना करते हैं, इस तरह का सामान्य तौर पे अक्सर कहानियों में या इस तरह का जैसे सुनने को मिलता है। क्या कोई इस तरह की ऊर्जा भी है जो एक तरह से निगेटिव एनर्जी है और जिसको लोग साध कर अपने जीवन को ज्यादा भौतिक तौर पे सफल हो सकते हैं, या इस तरह का कुछ है? या इसको कि देखिए, कई बार क्या होता है इस दुनिया में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई पैटर्न नजर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपको, अगर दुनिया को ध्यान से आप उसको डिफाइन कीजिए, डिकोड कीजिए, तो ऐसा लगेगा कि ये दुनिया बहुत जिगजैग मोशन में है। कुछ भी कोई भी रूल्स रेगुलेशन काम नहीं कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। मतलब आपका एक नियम दूसरे नियम पे फेल हो जाता है। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में कोई पैटर्न नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई महान व्यक्ति है, धर्मात्मा है, तो उसको महान, मतलब दिखने में, देखिए उसके पीछे आप कोई फिलॉसफी बनाए वो अलग बात है। सत्य वही है जो आपको दिख रहा है। आंखों देखी कहते हैं ना, आंखों देखी, सामान्य व्यक्ति के लिए सत्य वही है। तो जब इस दुनिया में कोई पैटर्न नहीं है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी है जो ईश्वर के बरक्स खड़ी है, और कुछ लोग जो बुरा कर रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी उन पर प्रसन्न हो रही है और उनको बहुत ताकतवर बना रही है? नहीं, यही बात मैं कहने जा रहा था। देखिए, एनर्जी एक होती है, उस एनर्जी का प्रयोग जिस ढंग से किया जाता है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। हमारा अर्थ सिर्फ इतने से है। जैसे हमें 1 मिनट का अगर आप समय दें, जो है सिर्फ 1 मिनट में इसको मैं विश्लेषित करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके दर्शक भी इस बात को समझ सकें। जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा जब हम ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा को अगर हम विजातीय तत्व में, आसुरी तत्व में बदल देंगे तो हमारी जितने कृत्य हैं, कर्म हैं, सब आसुरी हो जाएंगे। और अगर हम उसको सजातीय तत्व में बदल देंगे तो हमारे कर्म दिव्य हो जाएंगे, दिव्यातीत दिव्य हो जाएंगे। मतलब वो बहुत ही प्रबल हो जाएंगे, सबल हो जाएंगे, जो दूसरों के काम आएंगे। तो कोई ऊर्जा स्वयं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, प्रयोगकर्ता के ऊपर होता है कि प्रयोगकर्ता उसको नेगेटिविटी के साथ प्रयोग कर रहा है कि पॉजिटिविटी के साथ। संघर्ष यही होता है। ऊर्जा हिटलर को भी मिली और ऊर्जा गांधी को भी मिली। तो गांधी ने उस ऊर्जा का प्रयोग जो है पॉजिटिविटी के साथ किया, ऊर्जा एक ही थी। हिटलर ने उस ऊर्जा का प्रयोग नेगेटिविटी के साथ किया। तो ऊर्जा अलग नहीं होती, द्वंद्व व्यक्ति के अंदर होता है, द्वंद्व जो है बाहर नहीं होता। बाहर तो द्वंद्व प्रकट होता है, जो द्वंद्व अंदर होता है वही द्वंद्व बाहर प्रकट होता है। तो लेकिन आपका विषयांतर हो रहा है। विषयांतर मतलब आप भाग्य, नियत और इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आप घुमाकर हमें ले आए हैं जो है द्वंद्व पे और पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा पे लेके आए हैं। तो दर्शकों को अगर दिक्कत हो जो है तो उसी पे मैं फिर आ जाऊं, नहीं तो कहिए इसी बात को मैं बढ़ाऊं थोड़ा सा। नहीं, ये तो सर बहना है। दर्शक तो अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी है, और जाहिर सी बात है, बात तो कोई एक विशेष संदर्भ में कोई हम एकेडमिक बहस नहीं कर रहे हैं। आप जैसा चाहें, आप इस विषय को अगर चाहें। अच्छा, तो आगे मैं बढ़ा रहा हूं। देखिए, ऊर्जा जो होती है, एक ऊर्जा होती है परमाणु का प्रयोग आप विद्युत उत्पादन में भी कर सकते हैं, लोग करते हैं, देश कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी विद्युत संयंत्र लगे हैं। एक उसी परमाणु का प्रयोग आप जो है बम में कर सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। ऊर्जा वही है। आप न्यूक्लियर संयंत्र बना करके लोगों के घरों में उजाला पैदा कर सकते हैं, और उस उजाले का प्रयोग करके लोग जो है आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं।
और उसी एटॉमिक शक्ति का प्रयोग करके बम बना करके लोगों को आप नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा वही है। सर मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत को, चूंकि बातचीत बहुत लंबी हो गई, तो इस बातचीत जी को जी अब जी जी खत्म करना चाहिए। जी आपने इस बहुत सुंदर चर्चा में सर बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। आपने ज्वाइन किया कोजागरी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी। आप सभी कोजागरी के दर्शकों से आग्रह है कि आप सभी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम मैसेज देते रहें। नमस्कार।